देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी रीजनल और स्टेट की पार्टियों को ऑफर देती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको इकट्ठे होने की जरूरत है। रीजनल पार्टियों को भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला करना है तो उसमें कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी दूसरी रीजनल पार्टियों को अगर ऑफर देती है कि हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि कांग्रेस प्रमुख मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद सभी रीजनल पार्टीज को बात कर रही है और उनके लिए दरवाजे खोल रही है। सर जो भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी ने निकाली, आपको लगता है 2024 पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो एक बड़े स्तर पे मोदी बनाम अगर अपोजिशन पार्टियां होंगी तो उसमें राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की सोच और कांग्रेस की विचारधारा की सोच को धन्यवाद करता हूँ। सवाल सत्ता का नहीं होता। जब समाज में इंसानियत कम होती जा रही हो, समाज में एक दूसरे के प्रति बैर भाव बढ़ रहा हो, उस दृष्टिकोण से जब राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की सोच बनाई होगी, उस सोच को मैं राहुल गांधी जी की धन्यवाद करता हूँ कि कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की उन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा की। 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद पाँव में छाले पड़ जाते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें? लेकिन उनके मन में इस परिवार की सोच थी जो देश के सेवा के परिवार की सोच होती है। उनके परिवार में ऐसी सोच है कि हमने देश की सेवा करनी है। और जब देश पर इस प्रकार की विचार पनप रहे थे, जब इंसानियत कमज़ोर हो रही थी, आपस में मतभेद बढ़ रहे थे, समाज में एक दूसरे के प्रति विभिन्न देश धर्मों का देश होने के बाद भेदभाव बढ़ रहा था, तो उन्होंने इस यात्रा को निकाला और जो उनको ट्रेमेंडस सपोर्ट मिली वो आपके सामने सब पत्रकार बंधुओं ने उसको कवर किया। आंखों देखी को तो नहीं टाल सकता, ठीक है, कुछ चैनलों ने उसको कम दिखाने की कोशिश की, लेकिन आंखों देखी को हम टाल नहीं सकते। तो वो एक कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और गांधी परिवार ने हमेशा देश की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा और सेवा की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ये भावना उनके मन में थी। ये कोई सत्ता प्राप्ति का रास्ता नहीं होता कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम विपक्ष में रहते हुए भी इस प्रकार देश पर कोई विपदा ना आ जाए, इंसानियत दूर ना हो जाए, इस प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। जब लोकतंत्र, जब सत्ता प्राप्ति और 2024 की लड़ाई होगी तो विभिन्न मुद्दों को आगे बढ़कर चुनाव लड़ा जाएगा। भागदौड़ होनी चाहिए ऐसे आदमी के हाथ में? देखिए, निश्चित तौर पर जिसके मन में सेवा भाव हो उसके मन में भागदौड़ हमेशा होनी ही चाहिए।